Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Kasser Abbas. In this video session, we will discuss and talk about how to set up Nginx as a load balancer. So first we need to go here in a Google. So यहाँ पे हमने सर्च करना है Nginx और Nginx की हमारी ये फर्स्ट वेबसाइट जो है ऑफिशियल, यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड करूँगा विंडो के अंदर। ये मेरा जिप फाइल्स जो है डाउनलोड की हुई है मैंने ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने इसको अनकम्प्रेस किया है। ओके, तो अनजिप करने के बाद सारे लिनक्स के अंदर और मैक के अंदर सबकी सेम कॉन्फ़िगरेशंस होती है। यहाँ पे कॉन्फ के अंदर उसकी फाइल्स होती है। ठीक है, इसको लेटर ऑन हम इसको ट्राई करेंगे। तो विंडो के अंदर कैसे स्टार्ट होता है Nginx, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रन हो जाता है पोर्ट A80 पे। तो ये अभी मेरे पास स्टार्ट हो गया है। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास वेलकम टू Nginx, हमारा Nginx स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और अब हम चलते हैं स्प्रिंग बूट की सर्विस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट भी सेटअप किया हुआ है ऑलरेडी। हम इसके 2 इंस्टेंस बनाएंगे, डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर रन करेंगे और वो पोर्ट्स एज ए लोड बैलेंसर हम इसके अंदर Nginx के अंदर रजिस्टर्ड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास सिंपल से एक कंट्रोलर्स है, ऑल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे फेच होंगे और यहाँ पे सेव होगा एम्प्लॉयज़। और नेक्स्ट में हमारे पास होम कंट्रोलर है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स है कि इसके ऊपर ये रनिंग हो रहा है। और सेव एम्प्लॉयज़ के अंदर मेरे पास जो है यहाँ पे मेथड है। लेट्स गो हेयर सेव एम्प्लॉयज़ में हमारे पास यहाँ पे है सेव के अंदर यहाँ पे पोर्ट्स हमने दी हुई है 9001 की। तो क्योंकि मैंने इसलिए दिया कि जब हम 2 इंस्टेंस बनाएंगे तो हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमारे कौन सा इंस्टेंस उसको सेव कर रहा है, राइट। और यहाँ पे एंटिटीज़ के अंदर भी मेरे पास यहाँ पे पोर्ट है, फ़ोन नंबर एम्प्लॉय है और फर्स्ट नेम लास्ट नेम आईडी क्रिएटेड एट। और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर PostgreSQL की डेटाबेस कनेक्ट की हुई है। अब हम इसको जल्दी से हम इसका पैकेज जार बनाते हैं। सो ये जार बनाने के बाद फिर हम एक और जार बनाएंगे इंस्टेंस जो हमारी पोर्ट है 9002 के साथ, राइट। तो अभी ये जार यहाँ पे बन जाती है। तो फाइनली हमारी ये जार बन गई। अब मैं यहाँ पे पोर्ट चेंज करता हूँ, एक और जार बनाते हैं हम 9002 के साथ और कंट्रोलर्स होम कंट्रोलर ये भी हमारी 9002। और यहाँ पे जो मैंने सेव करना है, सेव कर रहा हूँ एम्प्लॉयज़ को 9002 के साथ, हम इसको भी सेव करेंगे। तो हमारा ये यहाँ पे सेव हो गया। अब जो इंस्टेंस होगा मेरे पास वो इंस्टेंस ये होगा 2। तो अब मेरे पास 2 जार यहाँ पे होंगी टारगेट्स के अंदर। फर्स्ट वन एम्प्लॉय इंस्टेंस जार जो है 1 और फिर हमारी जार 2 होगी। तो अब इसका मैं पैकेज जो है क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स क्रिएट अ पैकेज एंड पैकेज क्रिएट करने के बाद हम जाएंगे टर्मिनल्स के अंदर, राइट। तो टर्मिनल्स में यहाँ पे मैं करता हूँ क्लियर, यहाँ पे cd टारगेट में जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा। जो आपका वर्जन प्रोजेक्ट का होगा सेम वही वर्जन मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसके अंदर। java-jar एम्प्लॉय इंस्टेंस नंबर 1 ये मेरा पास रन होना चाहिए और ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर अब मैं दूसरा जो है इंस्टेंस में उसको भी स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ java-jar। यहाँ पे पहले टारगेट में जाते हैं, cd टारगेट, यहाँ पे java-jar और यहाँ पे मैंने पास करना है एम्प्लॉय इंस्टेंस 2। तो अब ये भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारी पोर्ट है 9001 के ऊपर, ये स्टार्ट हो गया हमारी एप्लीकेशन। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं पोर्ट 2 के ऊपर तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये 9002 के साथ स्टार्ट होना चाहिए। तो ये 2 के साथ हमारा स्टार्ट हो गया, दोनों सर्वर, एक 1 के साथ दूसरा 2 के साथ। अब मैं पोस्टमैन से हिट करता हूँ। तो सबसे पहले हम 9001 के साथ हम एक रिक्वेस्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो ये सेव हो गया। अब हम 9002 के साथ एक एम्प्लॉय सेव करते हैं, दूसरा भी हमारा सेव हो गया।
राइट। तो अब हम ऑल फैच जो हैं वो भी करके देख लेते हैं। अब 1 के साथ देखता हूँ तो मेरे पास एक 9002 का रिकॉर्ड सेव हुआ है और 1 का भी इंस्टेंस का भी गया हुआ है पोर्ट के साथ। और अगर मैं यहाँ पे 2 पे देखता हूँ तो उस इंस्टेंस का भी सेम रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, दोनों हमारे सर्वर वर्किंग परफेक्टली। अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ये इंसर्ट किया है उसने, सेलेक्ट भी हुआ है ये पोर्ट 9002 और यहाँ पे हमारा 9001 के साथ एक एम्प्लॉय इंसर्ट। अब हम डेटाबेस में वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डीबी में और स्केमा को रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे टेबल्स, और टेबल्स हमारे पास एक एम्प्लॉय का, और यहाँ पे मैं इसको व्यू ऑल रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे 9001 के साथ एक रिकॉर्ड और 9002 पोर्ट के साथ भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। अब हम nginx के अंदर कॉन्फ़िगर्स करते हैं। तो हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्फ के अंदर जाना है और हमारे पास होती है nginx conf फाइल्स। तो इसको मैं ओपन करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस के साथ। तो यही हमारी सेम कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ, मेरे पास कॉन्फ़िगरेशंस ऑलरेडी है तो मैं ये वाली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेम है। बाकी उसके अंदर सिर्फ मैंने जो प्रॉक्सी है वो पास की है, और जो प्रॉक्सी है ये हमने 2 सर्वर यहाँ पे ऐड किए हैं, लोकल होस्ट कॉलन 9001 9002, और इस बैकएंड्स के ऊपर प्रॉक्सी पास करेगा। और यहाँ पर राउंड रॉबिन जो हमारा डिफ़ॉल्ट एल्गोरिदम होता है nginx के अंदर लोड बैलेंसर का, वो इसके अंदर देखेगा कि कौन सा सर्वर इस टाइम हेल्दी है, उसके ऊपर वो रिक्वेस्ट राउट करवा देगा। अदरवाइज़ पहली रिक्वेस्ट इस पे भेजेगा, सेकंड इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, मतलब इस तरह वो चलता रहेगा। अब इसको सेव करके हमने टेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमने अब nginx को रीलोड कैसे करना है, यहाँ पे nginx हम पास करते हैं। nginx -help के अंदर हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं। ये देखें यहाँ पर हमारे पास सिग्नल्स होता है -s, हम इसके अंदर से इसके ज़रिए रीलोड कर सकते हैं। राइट, तो मैं लिखता हूँ nginx -s रीलोड, तो हमारा सर्वर रीलोड हो चुका है। तो अब मैं चलता हूँ रिक्वेस्ट, यहाँ पे अगर मैं मूव करता हूँ, ये देखें मेरे पास अब एम्प्लॉय सर्विस 1 से रिक्वेस्ट आ रहा है जो हमारा इंस्टेंस चल रहा है, और 2 से भी आ रहा है। ये देखें अगर मैं 1 और 2 दोनों से लोड बैलेंस वो कर रहे हैं। तो अब हम इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे एम्प्लॉय ऑल करता हूँ विदाउट पोर्ट, अब ये nginx से राउट होके जाएगी रिक्वेस्ट, तो मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है। और सेव से भी हम ऐसे ही करते हैं। तो ये देखें ये मेरे पास वापस जो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है ये वाला 9002 का और 9001 का। राइट, तो दोनों ये सेव कर रहे हैं। अब इनकी परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे फ़ोल्डर पे क्लिक करना है, रन, और यहाँ पे तो यहाँ पे मैं बाकी APIs अनचेक्ड कर दूँगा, एक ही चेक करूँगा पोस्ट की। और यहाँ पे मैं जो है टेस्टिंग टाइम जो इसका पास कर देता हूँ 5 मिनट्स। यहाँ पे यूज़र में ऐड कर देता हूँ 80 वर्चुअल यूज़र जो क्रिएट होंगे। अब इसको कर देता हूँ मैं रन। राइट, तो अब इसको जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ पे प्रोसेस शुरू कर देगा। तो हमारे इंस्टेंस यहाँ पे ये चल रहे हैं दोनों। अब इन पे रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी। सो लेट्स सी हियर, तो अब ये स्टार्ट हो रहा है। तो हमारी जो रिक्वेस्टें हैं वो जाना शुरू हो गई हैं। 2 रिक्वेस्ट गई है, 1 रिक्वेस्ट अभी ये स्टार्ट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अब हम अगर यहाँ पे देखते हैं, ये देखें ये हमारा इंस्टेंस 9002 पे रिक्वेस्टें आ रही हैं, और ये हमारा इंस्टेंस जो दूसरा पहला है 9001 पे रिक्वेस्टें आ रही हैं। अगर मैं डेटाबेस में जाता हूँ तो यहाँ पे अगर ट्राई करता हूँ मैं, सो यहाँ पे लेट मी सी, तो वेटिंग क्यूरी कंप्लीट, ओके। ये देखें 644 रिज़ल्ट इसमें अभी इंसर्ट हुए। क्यूरी टाइम ले रही है क्योंकि वहाँ से मैंने लोड्स हैवी डाल दिया इसके अंदर। तो हमारा रिज़ल्ट अभी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पोस्टमैन में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा है, एरर रेटिंग 0।
और यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारी जो Nginx है वो सही इतना प्रोसेस कर रहे हैं पर सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ठीक है, यहाँ पे भी हमारा ये चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑल एम्प्लॉयज़ चेक करता हूँ तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, इधर भी रिक्वेस्ट आ रहा है, हमारे इंस्टेंस भी सही चल रहे हैं। तो अगर आपका क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी Nginx की जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल्स फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच।